बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। और हमारे अजय पोदार प्रभु ने राधा गोपीनाथ के दर्शन करवाए, बहुत ही सुंदर। और आज देखा आप लोगों ने राधा रानी की करुणा, आंख में जो करुणा देखा होगा, कितनी करुणा है। भगवान से हमारे लिए रिकमेंडेशन करती है कि सब बच्चियों पर कृपा बनाए। हरि बोल। बहुत सुंदर। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव पर भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 4 के हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश कीजिए। ये चौथा पड़ाव है जिसमें अब हम लोग पृथु महाराज के वंशावली में जो आए हैं और वो कितने महान भक्त है, किस प्रकार उन पर भगवान शिव की कृपा होती है और किस प्रकार वो रुद्र गीत उन्हें सुनाते हैं। ये बहुत सुंदर हम लोग पढ़ेंगे और हमने किया। उसके पहले हमने 23 अध्याय जो हमने कंप्लीट किया, संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है शांभु मनु की पुत्र वंशावली के बारे में आकृति प्रस्तुति होती है। दूसरा अध्याय में दक्ष का शिव को शाप, ये शीर्षक है, शिव को किस प्रकार अपमानित करते हैं दक्ष। तीसरा अध्याय में है माता सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव एक ही शिक्षा देते हैं, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। चौथा अध्याय में माता सती का गृह त्याग, कि किस प्रकार जो परम भक्त होता है वो अपना कुछ न देखते परम वैष्णव का किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो कि सती माता अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ स्थल में शिव भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई करती है और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके उस पर अपने शरीर को त्याग देती है। 5वां अध्याय है किस प्रकार भगवान शिव ने वीरभद्र के द्वारा तक्ष के धड़ को काटा और उसके द्वारा आयोजित यज्ञ को विध्वंस किया। 6वें अध्याय में शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि ब्रह्मा जी किस प्रकार शिव जी के पास में जाते हैं कैलाश धाम और कहते हैं यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवताओं के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, और दूसरा है ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वां अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना शिव जी की कृपा से, ब्रह्मा जी के आदेश को पा करके शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न करता है। विष्णु आकर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म हुआ। दूसरे पड़ाव में हम पहुंचते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का
गृह त्याग और वनगमन, कि उसमें उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज किस प्रकार अपनी माता, प्रथम गुरु माता सुनीति को याद रखेंगे, कितना बड़ा। और नारद मुनि जी की कृपा से भगवान को प्रसन्न करते 6 महीने तक मधुबन में यमुना नदी के तट पर भगवान की स्तुति करते, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। भगवान की कृपा प्राप्त करके, ध्रुव आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव महाराज महल को वापस जाते हैं। उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अंत में हमने देखा किस प्रकार उत्तानपाद बिना कोई आसक्ति की जब देखते हैं मेरा पुत्र राज सिंहासन बैठने के योग्य बन जाता है, महल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यक्षों के द्वारा, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, ये तो शीर्षक है। और उसमें हमने पढ़ा पिता के वनगमन के बाद, जंगल में चले जाने के बाद ध्रुव महाराज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतान उत्पन्न हुए, 3 पुत्र 1 पुत्री। और किस प्रकार वो यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह, जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अनगिनत यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं, तो स्वयंभू मनु आके बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। एक क्या शिक्षा है? माया बहुत प्रबल है, हम भक्ति करते हुए भी हम भक्ति के पथ से विमुख हो सकते हैं। ये तो 3 गुणों के प्रभाव में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हमें भक्ति के पथ से थोड़ा सा विचलित कर सकती है। तो हे ध्रुव महाराज, क्रोध की अग्नि में आके ये कार्य हो रहा है, तुरंत भगवान के नाम दूसरा हुआ स्मरण कीर्तन करो और इस क्रोधाद अग्नि को खत्म करो। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक का गमन, किस प्रकार ध्रुव महाराज शांभु मनु कुबेर जी के स्वयं मनु की सलाह और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके कि भगवान के चरणों में उनकी अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे, महल को वापस आते हैं। राज सिंहासन को भगवान के आदेश के अनुसार चलाते हैं, अपने राज्य को चलाते हैं और स्वयं भक्ति करते हुए भक्ति का समझा करके भगवान की वैकुंठ लोक को पहुंचते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता, तीसरे पड़ाव में हम लोग आते हैं। 13वां अध्याय है, शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि एक महान राजा अंग महाराज हुए और उनका पुत्र बैन था। महाराज अंग अपने पुत्र के कार्यों से दुखी होकर करके छोड़ के चले जाते हैं महल को, और एक शिक्षा देते हैं कि कोई भी जो आसक्ति जिसके चलते हमारी भगवान भौतिक जगत के प्रति आसक्ति खत्म होती है, वही वास्तव में आपके लिए परम कल्याणकारी है। ये नहीं देखना है कि मेरा पुत्र बहुत क्या है, लेकिन अगर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है और भगवान को भूल जाते हैं, अच्छा नहीं है। वो कुपूत है बहन, लेकिन उसके चलते उनकी घर के प्रति महज आसक्ति खत्म होती है और भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे? बहन के चलते अंग महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए चले। बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं, बहन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि बहन के आचरण को, व्यवहार को देख कर करके किस प्रकार ऋषि मुनि अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 के जांघों का वो मंथन करते थे, एक जाति निषाद उत्पन्न होती जो आज भी पाप के कार्यों में निवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, जिसमें हमने पढ़ा ऋषियों ने पुनः बहन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं और उसे कपल उत्पन्न होता है, जिसका नाम है पृथु महाराज और अर्चित। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। 15वें अध्याय में जब हमने देखा कि पृथु महाराज कहते हैं, जब तक मैंने तो अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी गुणवत्ता को, अपने कार्यों की विशिष्टता को हमने उजागर नहीं किया, आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करें। तो शिक्षा है कि हमें केवल ग्लोरिफिकेशन भगवान और भगवान के भक्तों का करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सोचते प्रभु हम
चाटुकारिता में आकर किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो याद रखेंगे वो अपमान है पहला चीज, और हमारी चेतना में फर्क आता है। अब हम सोचेंगे हमारी चेतना जागृत नहीं हो रही है, कलुषित हो रही है, और केवल चेतना को उजागर करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भगवान और भगवान के भक्तों का ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पर कहते हैं बंदीजन, आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है शास्त्र के अनुसार हो रहा है, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और जो सनत कुमार है, चतुष कुमारों में एक है, उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे और पृथ्वी प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना एक शिक्षा देते हैं पृथ्वी के माध्यम से हम जीवों को, कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान पर निर्भर है। सृष्टि पालन संहार करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं प्रजा का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार का मदद, ये हमारी गलत सोच है, ये हमारी बद्ध जीवता के कारण है। पृथ्वी को कहते हैं कि मैं अपनी अध्यात्म शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। कितना सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा किस पर पृथ्वी महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल बनाते हैं, और उसके बाद में वो किस प्रकार ग्रामों और नगरों की व्यवस्था करते हैं। हरि बोल। 19वें अध्याय में प्रश्न करते हैं पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ। उसमें हमने पढ़ा कि पृथु महाराज जब 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं, 100वें अश्वमेध जब करने जाते हैं, ये भी भगवान की इच्छा से है। इंद्र भगवान ईर्ष्यावश उस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है। पृथु महाराज भी क्रोधित हो, जिस प्रकार ध्रुव महाराज वहां क्रोधित हो गए थे, यक्षों को मारना शुरू करते थे, यहाँ पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। माया इतनी प्रबल है। स्वयं सत्यावेश अवतार के रूप में आके शिक्षा देते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं नहीं, तुमको ये कार्य नहीं करना है, जिस कार्य से कोई दूसरा एक दोबारा दूसरा भक्त की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ अभक्त की बात नहीं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो। यहाँ इंद्र जो भगवान का भक्त है, अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है। हम लोग भी जब प्रीचिंग करते हैं, कोई भी हमारा जूनियर है या सीनियर है, तो सीनियर का एक कर्तव्य ध्यान रखेंगे कि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हमारे दूसरे भक्त में क्रोध न आए, तुरंत उस कार्य को रोकना चाहिए, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर ब्रह्मा जी देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, और स्वयं भगवान विष्णु आकर कर करके पृथु महाराज को एक ही बात कहते हैं कि जो उन्नत, जिसकी चेतना उन्नत होती है, वो माया के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता है। उन्नत चेतना वालों का कर्तव्य होता है, जो बेचारे भगवान के जुड़े हुए नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उन पर करुणा करना और उनको संरक्षण प्रदान करना। और वास्तविक संरक्षण क्या है? भगवान से जोड़ना, ये वास्तविक संरक्षण, इसको याद रखेंगे। और फिर पृथु महाराज कितनी सुंदर, भगवान जब कहते तू मुझे वर दो, तो क्या वर मांगते हैं कि मुझे ये नहीं कि मेरे को राज सिंहासन चाहिए, ब्रह्म ज्योति में भी नहीं, एक ही चीज कहते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं भगवान के आपके परम वैष्णव शुद्ध भक्तों का संग करके उनके मुखार बिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का स्मरण कर सकूं। आप तो पिता हैं और जानते हैं एक पुत्र को चाहिए। मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, आप एकमात्र जो है कृपालु है, वास्तविक हमारे संरक्षक है, जो डिसाइड करते हैं कि एक पुत्र के लिए एक आश्रित के ऊपर एक आश्रित की क्या चीज आवश्यक है। इसलिए पूरी भागवतम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जो अपने आश्रित को, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु हो, कोई भी हो, यह न बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान से क्या कहता है, वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। यही चीज यहाँ पर बताते हैं। शिक्षा 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। महाराज पृथु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके महल में आते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नागरिकों को बुलाते हैं, एक यज्ञ संपन्न करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, क्या 2 बात, कि ब्रह्मचर्य का अपने वृत्ति कार्य को करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, और उसके बाद में
भगवान की सदैव श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, इसको पालन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस लाइफ। और ये बात 12 महाजन भी कहती हैं। उसके बाद में पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में, फिर भगवान की भक्ति के बारे में, और भगवान की भक्ति करने के लिए बताते हैं एक ब्राह्मण और वैष्णव कितने महान होते हैं। परम वैष्णव का शुद्ध करने, संग करने से वो वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है, सारी कलुष चेतना खत्म हो जाती है, भगवान के प्रति भक्ति बन जाती है। बहुत सुंदर कहते, बताते रहते हैं, तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। बहुत ही सुंदर है। 22वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, इसमें हम क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है। सबसे पहले पृथु महाराज बताते हैं, परम वैष्णव जब घर में आते हैं, उनका आना बहुत बड़ी कृपा होता है, और किस प्रकार उनका आदर करना चाहिए, उनका पांव का प्रक्षालन करके उनके उस जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, पूरे परिवार जितने लोग वहां पर देना चाहिए। फिर दूसरा कि जो भगवान का परम भक्त होता है, वो सदैव दूसरे गुरु आचार्यों से भगवान से क्या मांगता है, क्या प्रश्न करता है, वो भी जो प्रश्न होते हैं अपने कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए होने चाहिए। हमने पूरी भागवतम में पढ़ा है, परीक्षित महाराज के लिए पढ़ा है, 7 दिन है, केवल उनको 7वें दिन सर्प डस लेगा, अपनी चिंता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न करते हैं कि जीव का कल्याण किसमें। विदुर जी भी मैत्रेय मुनि से यही प्रश्न करते हैं, और आज भी वही कंटिन्यू श्रृंखला चली आ रही है। और उसके बाद में पृथु महाराज शिक्षा देते हैं। सनत कुमार, 4 कुमार एक है, बहुत एक ही बात कहते हैं, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, भगवान के ऊपर प्रश्न करने चाहिए, और भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और भौतिक जगत में सुख दुख लाभ हानि कष्ट दुख सब आते हैं, इसमें सम रह कर करके भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि पृथु महाराज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे कि उनमें क्या क्या क्वालिटी दी, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। किस प्रकार वो पर्वत के समान थे, अग्नि के समान थे, कामदेव के समान थे, यमराज के समान थे, माने बुद्धि में, कामदेव के सामने सुंदरता में थे, और अग्नि के समान अपने आदेश उनके एकदम रहते थे, दृढ़ रहते, पर्वत के समान उनके उपदेश थे। तो इस चीज को जो हमने पढ़ा था, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए भगवान की। उसके बाद में हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार पृथु महाराज का भगवत धाम जाना। पृथु महाराज अपनी पत्नी के संग जंगल में जाते हैं, उन्होंने प्राणायाम भी किया, यज्ञ भी किया। हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं प्रभुआ जी, वो प्राणायाम और वो योगाभ्यास कर रहे थे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान मन बना रहे। और इसका भगवत धाम जाते हैं। उनकी पत्नी अर्ची भी अपने परम वैष्णव पति के प्रति कितनी आसक्ति, किस प्रकार एक परम वैष्णव की सेवा होनी चाहिए, एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और वो वैष्णव है तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए कहते हैं कि अर्ची ने अपने परम वैष्णव पति की सेवा की, और वो दोनों बैकुंठ लोक धाम को चले गए। बहुत बड़ी हमें शिक्षा यहाँ से मिलती है। और अंत में बताते हैं कि जो कि पढ़ा हम लोगों ने, जो बैकुंठ लोक में पति पत्नियां साथ में रहते अवश्य हैं, किंतु विषय भोग में नहीं लिप्त होते, एकमात्र वो भगवान की सेवा में, तुष्टि में अपने को संलग्न करते हैं। ये 23 अध्याय में समाप्त करके हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति की, स्तुति का गान। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था, बहुत सुंदर है कि पृथु महाराज है, पृथु महाराज का जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र ऐसे बोलेंगे, विजिताश्य, विदिचाश्य राज सिंहासन पे बैठता है।
उसके छोटे भाई हैं, उन सबको बहुत प्यार करता है। संसार का पूर्वी भाग अपने छोटे भाई हर्यक्ष को देता है, दक्षिणी भाग धूमकेश को देता है, पश्चिमी भाग वृक्क को देता है, उत्तरी भाग द्रविड़ को देता है। बाहरी दृष्टि से लगता है ना प्रभु ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन एक शिक्षा, कॉपरेशन, इसको नोट कर सकते हैं कि कॉपरेशन कैसा होना चाहिए। हम जब भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं ही सब कुछ करूंगा, नहीं, कॉपरेशन है। ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाइए, लीडर बनाइए, उनको सेवा दीजिए, और वो जैसे सेवा में और जैसे भगवान बहुत उससे खुश होते हैं। बहुत बड़ा एक शिक्षा है। और आगे भी देखेंगे प्रचेता जो 10 है उनमें कॉपरेशन कितना तगड़ा है। उसके बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न कर करके विजिष्ठास ने एक दूसरी उपाधि प्राप्त की जिसका नाम था अंतर्धान की पदवी प्राप्त की। फिर विजिष्ठास के कितने थे? 2 पत्नी, बहुत सिंपल में 2 मिनट के निकलते हैं। 2 पत्नियां थी, पहली का नाम था शिखंडी, दूसरी का नाम था नभश्वती। शिखंडी से पवन, पवनाम, शुचि 3 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी जो थी नभश्वती से हविर्धान, हविर्धान उत्पन्न हुए, और उसकी जो पत्नी थी हविर्धानी, उनसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें वो सबसे बड़ा पुत्र था वरहिसित। वरहिसित जो आगे चल के प्राचीन वरी के नाम से व्याख्यात हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा हविर्धवन के 6 पुत्रों में जो वरहिसित सबसे बड़ा था, वो बहुत ही यज्ञ कर्मकांड योगासन में अत्यंत कुशल था और प्रजापति कहलाया। तो प्रजापति का मतलब हमने पढ़ा था स्वयंभू मनु प्रजापति है, दक्ष भी प्रजापति है, जो भगवान के आदेश के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि करता है। महाराज वर्षित ने एक के बाद एक यज्ञ संपन्न किए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस समय बरहिसत की भांति बार बार यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ हमें करना है, और पूरे ब्रह्मांड है, पूरे विश्व में हरिनाम के संकीर्तन के आंदोलन को हमें बढ़ा देना है। और चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, जो मिशन है, जो प्रभु ने हमें कल बताया था, उसे पूरा करना है, उसको पूरा करने में मदद करनी है। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। और अंत में हमने पढ़ा था महाराज वरहिसित, जो कि आज आगे चल के प्राचीन वरी के नाम से विख्यात होंगे, परम सुंदरी समुद्र की कन्या सत्यद्रुति से साथ विवाह किया। केवल भगवदाम जो कृष्ण पर आसक्त है, उसे संसार की माया आकृष्ट नहीं कर सकती। प्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया बहुत प्रबल है, और स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है बहुत ही वो रहता है। इवन देखिए इतनी बड़ी बात लिखी, हम एक बहुत गौर करेंगे। अग्नि सबसे बड़ी साक्षी होती है ना, जब विवाह होता है, अग्नि से बड़ा कोई साक्षी कहता है ना, अग्नि को साक्षी मान के ये बात कहता हूं, अग्नि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। एक शिक्षा है, यहाँ तक हमने पढ़ा। और कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं केवल जो भगवान श्री कृष्ण पा सकता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी माया भगवान को छोड़कर, भगवान के भक्तों को छोड़कर, भगवान के राम गुण लीलाओं को छोड़कर कोई भी चीज आकृष्ट नहीं कर सकती। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 13 है क्या प्रभु? हाँ प्रभु जी 13। ओके, हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं।
प्राचीन वरिष्ठ पुत्रा सतद्रुत्याम दशा भवम तुल्य नाम प्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेतशः। राजा पचिमहि ने सतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। इसको नोट करके रखें, प्रचेता नाम से विख्यात हुए। धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण क्योंकि 10 पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से उत्पन्न थे, संपन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्णतः धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। हरि बोल। बहुत सुंदर बात है। पिता दिष्टा प्रजा सर्गे तब से अर्णवम आविशन 10 वर्ष सहस्राणी तपसा अर्चन तपपति। जब इन प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी श्री भगवान की उपासना की। हरि बोल। समस्त तपस्याओं के स्वामी कौन है? जितनी भी तपस्याएं हैं हम लोग जो जितनी भी गीता में भगवान ने बताया जो कुछ भी है उसके स्वामी भगवान है। हरि बोल। कभी कभी ऋषि तथा साधु संसार के शोरगुल से दूर एकांतवास करने के लिए हिमालय पर्वत में जाते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि एकांतवास के लिए प्राचीन के सभी पुत्रों ने समुद्र के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। क्योंकि कौन था? सत्य युग था, याद रखें। अतः यह घटना सत्य युग की है, क्योंकि तब लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करते उन्होंने परमेश्वर तपेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। यदि चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करना चाहता है तो श्री भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। याद है ना, प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यदि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो समझ के उसने सारी तपस्याएं करके उसमें दक्षा प्राप्त कर ली है। केवल भक्ति के द्वारा ही हम लोग परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवल सकाम कर्मी कर्मी ज्ञानी ध्यानी अगर उनको भगवान की भक्ति भगवान के धाम जाना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भक्ति से अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी ओर यदि उसे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। हरि बोल। क्योंकि तपस्या करने से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च फल को परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के स्वामी है। भुक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिखना। तपस्या का वांछित भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा था ना, ये कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। कैंटो 3 में याद है ना, जब लास्ट में जब कपिल भगवान के बारे में डिटेल में पता, तो देहूती माता जब कपिल भगवान जाने लगते हैं, माने सबको मालूम गंगा सागर है जहाँ बोलते हैं वहां जाने लगते हैं, तो कपिल माता अंत में जाते समय कहते तुम तो मेरे पुत्र हो, मेरे भगवान हो। तो भगवान का कैसे ग्लोरिफिकेशन करती है, उसमें से ये श्लोक है। अहोबत स्वपचयो अतो, ऐसे पढ़ेंगे, अहोबत स्वपचयो अतो गरियान यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहु सुनारिया बबानुचु नार्म गृहंती ये थे। भले ही कोई चंडाल को, बहुत सुंदर श्लोक है, तो भले ही कोई चंडाल को क्यों न जन्माओ, यदि वह भगवान के नाम का जप करता है तो वह धन्य, क्योंकि ऐसे जप से भक्त यह सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं की थी। बोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पर है कि जो भगवान की भक्ति में लग रहा है, जप कर रहा है, वो धन्य है। इसका मतलब है कि उसने
पिछले में अनेक प्रकार की तपस्याएं की थी। हरि बोल। भगवान चैतन्य की कृपा से जो कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करता है, वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश के 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। हरि बोल। हमने पढ़ाई असत्य में लाखों लाख तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में मंदिर बनाते थे, मंदिरों तीर्थ स्थानों का दर्शन करते थे। वही फल एकमात्र इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि नाम का संकीर्तन का, यज्ञ संकीर्तन का जप करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम हरि बोल। यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का लाभ नहीं उठाता तो इस युग की पतितात्माओं के लिए सबसे बड़ी, जो इस युग की पतितात्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, डिस्काउंट है, तो यह समझना चाहिए वह भगवान की माया से मोहग्रस्त है, वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला कहलाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था। यत उक्तम पति दृष्टेन गिरीशेन प्रसिद्धता तत् ध्यायन्तु जपंत जपंत च पूजयंत च संयता। जब प्राचीन वरी के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें भगवान शिव मिले। हरि बोल। जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन वरी के पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से सुना और जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान करने लगे। देखिए कितनी बड़ी है पूरा। देखिए हम लोग पूरा सीक्वेंस को याद करते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तुरंत नारद जी आ जाते हैं। आते हम लोगों ने पढ़ा ना। यहाँ पर देखिए तुरंत यहाँ पर अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए वो तपस्या करने के लिए आते हैं। शिव भगवान जी स्वयं आ जाते हैं। ये भगवान स्वयं भक्तों को, अपने प्रामाणिक गुरु भक्तों को भेज देते हैं। हमारी में ये इच्छा खाली होनी चाहिए, इच्छा की जागृत होना चाहिए, बाकी सारी व्यवस्था कृष्ण कर देते हैं। हरि बोल। यह स्पष्ट है कि तपस्या करने के लिए या किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी प्रकार की भक्ति के गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज प्राचीन वर्णी के 10 पुत्रों को भगवान शिव के प्रकट होने से यह कृपा प्राप्त हुई और जिन्होंने दयावश उन्हें तपस्या करने के विषय में उपदेश दिया, जैसा कि नारद मुनि जी ने ध्रुव महाराज को दिया। वास्तव में भगवान शिव उन 10 के गुरु हो गए और बदले में शिष्यों ने उनके उपदेशों को इतनी गंभीरता से ग्रहण किया कि मात्र उन पर ध्यान करने से ध्यान सिद्ध हो सके। यही सफलता का रहस्य है। दीक्षा ग्रहण करके तथा गुरु के आदेश प्राप्त करके शिष्य को बिना हिचके गुरु के उपदेशों या आदेशों के विषय में ध्यान करना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य वस्तु से विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। क्या कई बार सोचते हैं अरे गुरु महाराज ने तो एक बार दीक्षा दे दिया, गुरु महाराज के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। गुरु महाराज नहीं, कभी नहीं सोचा। एक बार गुरु महाराज से हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, सब लोग नोट करके रख लेंगे। गुरु महाराज की कृपा वो कहीं भी रहे, इवेन इस भौतिक जरा को छोड़ करके भी चले जाते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है। दीक्षा गुरु की याद रखेंगे और जब तक शिष्य को गोलोक धाम नहीं पहुंचा देते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। इसलिए हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत। यही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी मत, जिन्होंने भगवत गीता में हरि बोल 241 एक व्यवसायिक में बुद्धि रेखा खुद की व्याख्या करते हुए इंगित किया कि शिष्य के लिए गुरु ही जीवन धार है। क्या बोलते हैं ना, वन पॉइंट, एकदम गुरु के आदेश सब कुछ है। इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है, कभी किसी से सुन लिया कभी किसी से नहीं। जो गुरु के आदेश है वही हमारा जीवनाधार है। शिष्य भगवान के धाम जा रहा है या नहीं, इसकी परवाह न करके उसका पहला कर्तव्य कि गुरु के आदेश का पालन करे। इसका शिष्य को गुरु के आदेश पर ध्यान धारण करना चाहिए। यही समग्र ध्यान है। उसे न केवल उस आदेश के विषय में ध्यान करना चाहिए, अपितु उन साधनों की खोज भी करनी है जिनसे वह ठीक से उपासना कर सके और उसे पूरा कर सके। हरि
अब विदुर वाच है, अभी मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता, अब विदुर जी प्रश्न और करते हैं। विदुर वाच है, बहुत सुंदर प्रचेत प्रचेतसाम गिरित्रेण यथा आसीत पथि संगम यतु ताहर प्रीत तन्नो ब्रह्मन वदार्थवत। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिव जी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताइए कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने क्या उपदेश दिया? निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप दया करके मुझसे इसका वर्णन। अगेन देखिए, विदुर महाराज किसके लिए पूछ रहे हैं? भगवान के बारे में, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। जितना भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन या जिज्ञासा करेंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। जब भी भक्त तथा भगवान के बीच या भक्तों में परस्पर महत्वपूर्ण वार्ताएं हो तो उन्हें उत्सुकता से सुनना चाहिए। सेम चीजें अभी यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद नेमी स्नान की सभा में, जहाँ सभी ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उनसे भी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी की वार्ताओं के विषय में पूछा गया, क्योंकि ऋषियों को विश्वास था कि उनके वार्ताएं भी भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई वार्ताओं के समान महत्वपूर्ण रही होगी। हरि बोल। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति भगवद गीता से पूर्णतः अवगत होना चाहता है, उसी प्रकार विदुर भी शिव तथा प्रेक्षिताओं की वार्ता के विषय में ऋषि महत्व से जानने के लिए उत्सुक थे। संगम खलु विपरीशे शिवे नेह शरीरिणाम दुर्लभो मुनयो दध्यु असंगात यम अभिप्सितम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिव जी का समागम कर पाना अत्यंत कठिन है। देखिए, अब शिव जी के बारे में जब हम लोग को कंफ्यूजन होता है ना, भगवान शिव को कौन पसंद है, भगवान को जो एक ड्यूटी दिया गया है, भगवान ने जो शिव जी को जो ड्यूटी दिया है उसको बहुत अच्छे से समझे। बड़े बड़े ऋषि ध्यान में लेते हैं, कभी उनका संशय प्राप्त नहीं कर पाते। स्वयंभू परम वैष्णव है। चूंकि बिना विशेष कारण के शिव जी अवतार ग्रहण नहीं करते, अतः सामान्य व्यक्ति का उनसे संपर्क कर पाना बहुत कठिन है। किंतु जब भगवान का आदेश होता है, देखिए कितनी बड़ी बात है, जब भगवान का आदेश होता है तो अवतार लेना पड़ता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। नारद मुनि जी, पृथु महाराज, शिव, सब, ब्रह्मा जी, ये जितने भी हैं भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के आदेश के अनुसार ही ये इस धरा पर आते हैं। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इस प्रसंग में पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मायावाद दर्श का उपदेश देने के लिए शिव जी ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। सबको मालूम है ना, सब है शंकराचार्य। यह दर्शन बौद्ध दर्शन अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। पद्म पुराण का कहता है, मायावादम सच मायावाद वादम सच अस्त्रम प्रच्छन्न बोधम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिदा। शिवजी ने पार्वती से पहले भी बता दिया था कि वे बौद्ध दर्शन के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि शिवजी ने पार्वती को पहले ही बता दिया था मायावाद के बारे में, कि वे बौद्ध दर्शन के उन्मूलन को, माने बौद्ध दर्शन को उखाड़ने के हेतु सन्यासी ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का विस्तार करेंगे। यह सन्यासी और कोई नहीं बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य थे। हरि बोल। बौद्ध दर्शन के प्रभाव पर विजय पाने तथा वेदांत दर्शन का प्रसार करने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य को बौद्ध दर्शन के साथ कुछ समझौता करना पड़ा और उस समय की अवस्था के अनुसार उन्होंने केवल अद्वैतवाद का उपदेश दिया, अन्यथा उन्हें मायावाद दर्शन के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस मायावाद दर्शन या बौद्ध दर्शन के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर, इससे बढ़िया बात और क्या लिखेंगे प्रभुपाद जी। कभी हम लोग बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध ने आया, उन्होंने शून्यवाद का क्या, अहिंसा परमो धर्म है। सब शास्त्रों को समय काल पात्र देश के अनुसार भगवान स्वयं खुद आते हैं बुद्ध भगवान के रूप में, या अपने परम वैष्णव भक्त को भेजते हैं, जैसे शिव भगवान को शंकराचार्य के रूप में भेजा। इस समय मायावाद दर्शन बौद्ध दर्शन के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान चैतन्य ने इन दोनों का बहिष्कार किया कृष्ण, क्योंकि अब कलयुग है
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किस चीज की दरकार है, तपस्या की दरकार नहीं है, यज्ञ की दरकार नहीं है। जो बड़े बड़े यज्ञ त्रेता युग में करते थे, बड़े बड़े मंदिरों को बना करके तीर्थ स्थानों के लिए पॉसिबल नहीं है। एकमात्र कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही सब कुछ है। कृष्ण भक्त आंदोलन भगवान चैतन्य के दर्शन का प्रसार और दोनों प्रकार के महावीर दर्शनों का बहिष्कार कर रहा है। एक प्रकार से बौद्ध दर्शन तथा शंकर दर्शन सांसारिक स्तर पर मायावाद के विभिन्न रूप है। हरि बोल। इनमें से किसी का भी आध्यात्मिक महत्व नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये सब बातें समय काल देश पात्र के अनुसार भगवान आते हैं और हमें प्रचार करते हैं, लेकिन इस कलयुग में किसी चीज की दरकार नहीं है। आध्यात्मिक महत्व तो भगवद गीता के दर्शन को स्वीकार करने के पश्चात है, जो श्री भगवान की शरण करने में फलीभूत होता है। सामान्यतः लोग किसी लाभ के लिए शिव जी की पूजा करते हैं और उनका साक्षात्कार करके भी वे लाभ प्राप्त करते हैं। तो भगवान के भक्त जो परम वैष्णव होते हैं, ये नोट करके रखेंगे। परम वैष्णव का कर्तव्य क्या है, वो व्यापारी नहीं होते हैं। परम वैष्णव देवताओं की तरह व्यापारी नहीं होते, इसको मोटी लाइन में लिख। परम वैष्णव 100% भगवान के आदेश के अनुसार, उस समय की जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वो शिक्षा प्रदान करते हैं। तो अब शिव जी के बारे में हमको ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, नेक्स्ट। आत्म आरामो अपि यतु अस्य लोक कल्पस्य राधिषि शक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान भव। भगवान शिव जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और जिनका नाम भगवान विष्णु के बाद आता है, हरि बोल, आत्मा राम है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु को कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तात्पर्य में बता रहे हैं, शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सभी प्रकार के वैष्णव में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णव नाम यथा शब्द। फलतः शिव जी का एक संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। 4 संप्रदाय में एक है रुद्र संप्रदाय। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय चलता है, उसी प्रकार शिव जी से रुद्र संप्रदाय। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शिव जी 12 महाजनों में से एक है। हरि बोल। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलादो जन को विष्णु बलि व्यास किरवयम। बलि व्यास ईश्वर की भक्ति का उपदेश करने वाले 12 महाजन है। शंभु का अर्थ शिव जी। उनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से भी कहते हैं और वर्तमान विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। इसको जस्ट फॉर नॉलेज कर देंगे। वर्तमान ब्रह्म संप्रदाय मध्य गौतम संप्रदाय कहलाता है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यद्यपि शिव जी मायावाद दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होते थे शंकराचार्य के रूप में, किंतु शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने वैष्णव दर्शन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ते। अरे मूर्ख, खाली भगवान गोविंद का भजन कर, भगवान गोविंद का भजन कर, भगवान गोविंद का भजन करे। वो तो मैं खाली मायावादियों का चोटा पकड़ने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए है। वैष्णव के लिए मेरा ज्ञान नहीं है। तुमको तो खाली गोविंद को भजन है। हरि बोल। भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में 3 बार बल दिया है और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया कि मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक गुत्थियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, पूरी भगवत गीता को पढ़ लीजिए, भगवत गीता में अंतिम उपदेश क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, यहाँ सब बताया भगवान। लेकिन अंतिम देश सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वही अंतिम उपदेश को मैं फॉलो कर रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं? जो मेरे नाम का प्रचार दूसरों में करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। आचार एंड प्रचार। यहाँ पर यह उल्लेख हुआ कि शिव जी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं। शक्तियां घोरिया, भौतिक शक्ति देवी दुर्गा या देवी काली, माया
माने भौतिक जगत सदैव उनके वश में रहती है भगवान के आदेश के अनुसार। देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मारकर उनकी सेवा करती है। हरि बोल, उनको मारकर उनकी सेवा करती है। कभी कभी देवी काली इतनी कुछ होती है कि बिना विचारे सारे असुर वध कर देती है। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने और बाएं हाथ से एक सिर को पकड़े तो दाएं में एक विशाल खड्ग ये दिखाया जाए। महान युद्ध काली द्वारा असुर के विनाश के प्रतीक स्वरूप है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति देका। असुर लोग पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर असह्य होते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध कर देती है। असुरगण शिव जी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली या दुर्गा का शिव जी की पूजा करते हैं। अपने आसुरी भाव के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसा कि भगवत गीता में संकेत मिलता है 15वें और 16वें श्लोक में। नैमां दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा मायापीत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। शिव जी का कार्य अत्यंत कठिन है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें देवी काली दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। एक अन्य प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी कभी शिव जी के शरीर पर खड़ा दिखलाया गया है, जो यह बताता है कि कभी कभी काली द्वारा असुर का वध बंद करवाने के लिए शिव जी को पृथ्वी पर दंडवत लेटना पड़ता है। क्योंकि शिव जी महान भौतिक शक्ति देवी दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, अतः शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैसे क्रमशः निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। स्वयं शिव भगवान सारे भौतिक आसक्ति से ऐश्वर्यों से दूर रहते हैं। वे तो अपने भक्तों को अंतःकरण से बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहती है साम सत्युक्तानाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धिम तम येन महाभूत प्रयान्ति। सेम चीज भगवान शिव याद रखते। जिनको ऐश्वर्य चाहिए जा तू ऐश्वर्य ले लिए, जिनको नशा गांधा चाहिए उसको पकड़ के रखते हैं। क्या बोलते हैं, देखो भाई मेरे परम वैष्णव भक्तों को तुम डिस्टर्ब मत करो। इवन हम काली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भरत, जड़ भरत की लीला बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार जब जड़ भरत को वो लोग बलि देने के लिए लाते हैं तो माँ काली विग्रह से प्रकट होकर करके सारे असुरों को बंद कर देती है। बहुत सुंदर लीला है। इस प्रकार जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं और फिर वो मेरी पूजा, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे मेरे पास वो आ सके या आ सके। इस पर भगवान विष्णु अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे भगवान के धाम को जा सकता है। चूंकि भक्त को किसी प्रकार के वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वह देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता। जो माँ दुर्गा के अधीन कौन रहता है? जो भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश क्या? दुर्गा भौतिक जगत, ये है माया। दुर्गा, दुर्गा पूरा इस भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है, उसको कंट्रोल करती है। किसके आदेश है? भगवान के। माया अध्यक्ष भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी है कृष्ण की कृपा, कृष्ण के आदेश से ही सब कुछ होता है। सारे देवता सब कुछ भगवान के इष्ट के अनुसार ही कार्य करते हैं। शिव जी इस संसार में तमोगुण के अधीक्षक है। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती बताई जाती है। यह देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपम संस्थिता। ब्रह्मा तस्वीर दोनों ही भगवान विष्णु का अवतार है, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया, जबकि शिव जी को संहार का, जिसे वे अपनी शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार इस उनकी दुर्गा देवी है, काली दुर्गा देवी। इस प्रकार इस श्लोक में शिव जी को ध्वंसक शक्तियों के साथ रहने बताया गया है और यही वस्तुतः स्थिति भी है। ये शिव भगवान को कितना कठोर टफ काम दिया गया तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने का। मैत्रेय वाच प्रचेतस पितु वाक्यम शीर्षा आदाय साधव दिशम दिशम प्रचेतिम प्रययु तपसी आदृत चेतस। बहुत सुंदर है। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय
ऋषि ने कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन वही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरा करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। चारों 10 पुत्र थे, प्रचेता नाम से जो पुकारे जाते हैं, वे साधु पुत्र। इस श्लोक में साधु पवित्र सजग शब्द आज की परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो जिस भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता। हरि बोल। प्राचीन हरि के पुत्रों को साधु कहा गया क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता, राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तथा उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करके अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। किस किस का कर्तव्य? गुरु का, पिता का और राजा का। यह तो बड़ों का और तो का कर्तव्य है कि वे आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। दोनों चीजों को हमने पढ़ा था पिछले में कि स्वयंभु मनु आकर के ध्रुव महाराज को ये शिक्षा देते हैं और भगवान विष्णु स्वयं आकर के पृथु महाराज को ये शिक्षा देते हैं कि तुम्हें प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण भक्ति जोड़ना। शीर्षा अपने मस्तक पर शब्द महत्व, क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेशों को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। गुरु के आदेश को एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वही वास्तव में सही शिष्य है। एक एक चीज में शिक्षा है। स समुद्रम उपविस्तीर्णम अपश्यन सुमहत सरह महत मन इव सु अक्षम प्रसन्न सलीलाशयम। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की शरण में होकर अत्यंत शांत था, प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। हो जब भगवान का जो परम भक्त होता है, हमने गीता में पढ़ा है ना, उस सागर के समान होता है। पढ़ा है ना, कितनी भी नदियां आती है उसमें मिलती है, वो विचलित नहीं होता, अपने तट को नहीं छोड़ता। नदियां विचलित हो जाती है, छोटा जलाशय विचलित होता है, अर्थात जब तक हमारी भक्ति सागर के समान दृढ़ नहीं होती है, भौतिक जगत में ये उटल पुटल आता रहेगा, हम विचलित होते चले जाएंगे। लेकिन जब भक्ति करते करते हमारे में वो शक्ति आ जाएगी, ब्रह्मांड की कोई भी चीज, माया हमें हिला नहीं सकता। कुछ देर पहले प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि जो कृष्ण की भक्ति करता है वो किसी चीज से विचलित नहीं हो सकता। वही एकमात्र की भक्ति, नहीं तो अग्निदेव जैसा भी विचलित हो गया। जो प्रथम जब हमने पढ़ा ना, थोड़ा दीक्षा के बारे में भी डिस्कस करना है ना। हाँ बाबू, अच्छा हो, हरि बोल। तो हम लोग एक बार इसी श्लोक को फिर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अजय प्रभु ने याद दिलाया। 19 से उसके बाद 20वें श्लोक से कल स्टार्ट। हरि बोल। यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछते हैं, नहीं तो प्रभु ने याद दिलाया हमें तो दीक्षा के बारे में। और उन प्रभु ने हमें प्रश्न किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बीच में ही भी आ गया, उत्तर हमको मिल गया है। हम कभी भी सोचते हैं हम बहुत भी भक्ति कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हम बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सारी गीता भागवतम सब हमें याद हो सकती है। ज्ञान से गुरु की कृपा नहीं मिलती है, ज्ञान के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती है। भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से ही मिलती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी, गुरु बना, ईश्वर पुत्री माध्यम केशव भारती से संन्यास और ईश्वरपुरी से भगवान ने दीक्षा ली। ये इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता। इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा हुई है। स्वयं प्रभुपाद जी ने
इतनी सुंदर इस्कॉन की व्यवस्था की, इतने सारे हमें गुरु आचार्य दिए, और आप सबकी उम्र और आज 70 से ऊपर है। सारे शास्त्र हमको ये कह दिए कि बिना, तो एक भक्त के 2 जन्म होते हैं, हमने पढ़ा, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज का मतलब सबको मालूम है ना, जिसके 2 जन्म। तो ब्राह्मण द्विज होता है, परम वैष्णव द्विज होता है, भक्त द्विज होता है। वैष्णव अर्थात एक माता पिता जो उसे इस धरा पे लेके आते हैं, एक वो दूसरा जन्म होता है, और दूसरा गुरु जो उसे दीक्षा दे कर करके एक नया जन्म देता है। अर्थात आज से ये गारंटी है, तो भौतिक जगत में आया है, मैं तुझे भौतिक जगत से उधार दूंगा। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती, कितना बड़ा दायित्व गुरु लेता है, इससे तुझ होता है। इसीलिए समय बहुत हमारे पास कम है, सभी भक्तों से प्रार्थना है, कभी ये देखिए बड़ा कभी कभी रहता है, ये चर्चा करता हूँ, देखिए हम अपने भक्त आपस में कोई भी तरह का बिना हिचक के चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि शब्द कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ा हमारा टफ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे कल्याण के लिए हमें आपस में वही बातें करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु ये मैं चीज नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे संग में ये प्रॉब्लम है, मेरे से ये प्रॉब्लम है। इसका बहुत सिंपल निवारण है, भगवान पर विश्वास करके, गुरु पर विश्वास कर करके उनको चरणों में कि हे कृष्णा, हे गुरु, आप जो उचित समझे, तुरंत देखिए माइंड स्थिर हो जाएगा, द्वंद्व जो माइंड में आता है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, कृष्ण की कृपा है। देखिए अभी क्या लिखा है, हमने पढ़ा ना तात्पर्य में, हमने लाखों वर्षों तक तपस्या की होगी, तभी जाके हम कृष्ण का नाम, हरि नाम का संकीर्तन कर पा, हरि नाम ले पा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या करें, ऑलरेडी हम लोग लाइन पर है, ट्रैक पर हैं, पटरी पर चढ़ गए हैं, खाली उसको पुश करना है। ऑलरेडी हम लोग पटरी पर है, थोड़ा सा उसको धक्का मारने की दरकार है, और उसके लिए वो धक्का क्या है, खुद से इच्छा व्यक्त करके हमें आगे आना है। तो कम से कम जिन्होंने 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आकांक्षा आश्रय के लिए तो जरूर अप्लाई कर सकते। वो करने के बाद में हमारे को 6 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि दीक्षा और शेल्टर एंड मिशन के बीच में 6 महीने का गैप इज मस्ट। तो तब तक हम 4 रेगुलर प्रिंसिपल को कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जरा भी, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ बाधा आती है कुछ में, तो कोई बात नहीं है, फिर ट्राई करेंगे, लेकिन यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हमें दीक्षा लेनी है। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था करके गए हैं, सोचिए, रेडीमेड आचार्य परम वैष्णव हमको दे के गए हैं, आज भी वो हैं। लेकिन याद रखेंगे, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और सब लोग 70, जैसे हमारे गुरु महाराज 74 हो गए, राधा राज स्वामी महाराज भी 73-74 के हो गए, गोपाल कृष्ण महाराज 76 ईयर के, जो नव योगेंद्र महाराज 75 ईयर्स के हो गए। सोचिए, तो इसका ध्यान रखना है। इसलिए सब भक्तों से प्रार्थना है कि प्लीज सबने आएंगे और दीक्षा के लिए तैयार होंगे। इस पर किसी का कोई प्रश्न तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करूंगा जवाब देने। तो ये क्वालिफिकेशन एक बार बता दीजिए सबको, मतलब। प्रभु क्वालिफिकेशन ये है, जो दीक्षा ले रहे हैं 16 माला का जप करना है, 4 रेगुलरिटी फॉलो करना है, और डिसिपल कोर्स करना है, दैट्स ऑल। प्रभु जी लास्ट वाला क्या बोले, 4 नियम पालन के, और ये डिसिपल कोर्स करना है माता जी, डिसाइपल कोर्स। हाँ डिसाइपल कोर्स होने वाला प्रभु जी मई में। क्या चाहे माता जी, जो मई में आ रहा आप कर लीजिए, और आप एकदम तैयार रहेंगे। आपका तो ऑलरेडी शेल्टर हो चुका है, 6 महीने के आपके तो 5 साल हो चुके हैं। ये कीजिए, डिसिपल कोर्स कर लीजिए, और तब तक आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो जून में दीक्षा होगी, 18 जून के बाद, क्योंकि गुरु महाराज 19 तारीख को अमेरिका से आ रहे हैं, और हमारे पास पूरा समय है, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल आप डेफिनेटली पूरा अच्छे से पालन कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसी प्रकार बीनू माता जी का, हाँ बोलिए, पी के लीला प्रभु।
ये डिसाइपल कोर्स क्या है अपना, कैसे इसको कैसे समझा जाए? इसको हमको कैसे भी आइडिया नहीं है। मैं समझाता हूँ हाँ। कि अभी भी मैं जैसे मैंने कह दिया दीक्षा लेनी चाहिए, तो दीक्षा का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का सिलेक्शन कैसे किया जाए, गुरु शिष्य को शिक्षा देने के लिए शिष्य से वो क्या आशा रखता है, ये सारी बातें उसमें बताई गई। गुरु और शिष्य के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया। एक रंच मात्र भी पीके लीला प्रभु कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। किस गुरु कोई को पुस्तक है क्या? है प्रभु इसकी डिसाइपल कोर्स में सारा चीज कोर्स है। क्लियर हो जाता है। आप जब वो कोर्स करेंगे तो प्रभु आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं वो, मटेरियल, स्टडी मटेरियल बोलते हैं, स्टडी मटेरियल यू विल गेट। कब कोर्स चालू होगा सर? ये प्रभु अभी मई में हिंदी और बांग्ला में शुरू हो रहा है। हिंदी में 12, 13, 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीतू माता जी बता दें, वो कर रही हैं। 12, 13, 14, 10 से 5 बजे तक 10 ऑनलाइन है प्रभु। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ऑनलाइन है, हमको फिजिकल भी जाके नहीं, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर। और इसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है फिजिकल हो जाएगा, मंदिर में। हाँ, तो इसलिए ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हाँ, जो जैसे 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं वो डिसाइपल कोर्स कर सकते हैं? माता जी देखिए, डिसिपल कोर्स का मैं फिर से चेक कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से अजय पोदार बाबू आपके पास में ऐसा है क्या? डिसाइपल कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीक्षा लेने के लिए अपने 4 नियम पालन करना ही है। वो कर सकते हैं माता जी, डिसेबल कोर्स होता है मेरी कहीं भी ऐसा लिखा नहीं, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा। डिसेबल कोर्स कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इवन जो आकांक्षा है वो लोग भी कर सकते हैं डिसेबल कोर्स। यस यू आर राइट, कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसके भी प्रभु जी डिसाइपल कोर्स करने के बाद हो सकता है भाव बदल जाए और मन में ये आ जाए। हाँ बिल्कुल। और आपको ये चीज बेसिक कंसेप्ट समझा दो नीतू माता जी, जो कि अभी पवन लीला प्रभु ने पूछा, इसका डिसेबल कोर्स का मतलब ही यही है कि जब हम दीक्षा के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो कंफ्यूजन है गुरु के बारे में, ये सब वो सारा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना? हाँ। एक प्रश्न और था प्रभु। हाँ बोलिए। प्रश्न और था। हरे कृष्णा। मैं हरे बोलना कृष्णा। चाह रही हूँ कि मैंने डिसाइपल कोर्स किया था ऑनलाइन। जब शुरू में किया नहीं तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन करने के बाद इतना अच्छा लगा, मतलब मैं खुद सोच नहीं सकती हूँ कि कैसे हो गया। वही ऑनलाइन था इसलिए पॉसिबल था। और ये जो इतना लंबा टाइम लग रहा है ना प्रभु जी, इसमें आपको लंच ब्रेक भी मिलेगा 1-1.5 घंटा का बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है और बहुत अच्छे से कराते हैं प्रभु जी लोग। मतलब आपको करके लगेगा कि हमने क्या किया, मतलब इतना अच्छा था अनुभव। तो मैं अपना अनुभव शेयर किया मैंने। तो जो लोग भी करना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, क्योंकि ये ऑनलाइन है। क्योंकि वहां जाके 3 घंटा बैठना बहुत डिफिकल्ट लगता है। 3 घंटा नहीं, 5 घंटा, 5 घंटा। और उसके लिए आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना है और 1 घंटा आना है, तो 2 घंटा वो एक्स्ट्रा और हो गया, 8 घंटे हो गए क्लास के अलावा। तो ये जो टाइम है ना 10 से 5, उस समय लॉकडाउन था, मेरे घर में एक स्टाफ भी नहीं था। मैं सोची कैसे करूंगी ये क्लास, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब आप सोचते हैं तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच। पेपर कोर्स कर लो, अभी ऑनलाइन हो रहा तो फटाफट मतलब कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। सब लोग नाम दे देंगे, प्लीज सब लोग नाम दे देंगे, उसके लिए भी वेट नहीं करेंगे अपने यहाँ। तो ये कृपा करके, और वेट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। किस चीज के लिए? एक तो जो लोग ने, जैसे कल मेरी संगीता राधा देवी दासी माता जी से बात होती, बहुतों को कंफ्यूजन है, अजय पोदार प्रभु कंफ्यूजन। मैं कहा कि वो एक पन्ने का फॉर्म है जिसमें 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप प्रिंट आउट ले लीजिए और अब वो फिलअप कर करके अपने लीडर को दे दीजिए और समाओ मेरे को पहुंचा दे, नहीं तो मैं कलेक्ट करवा लूंगा। कम से कम ये तो बता दे कि आपका फॉर्म रेडी है। ठीक है, ये तो हुआ शेल्टर के लिए, इनिशियल फॉर्म के लिए ब्राह्मण दीक्षा। और दूसरा डिसाइपल कोर्स के लिए सब लोग अपने लीडर को नाम दे देंगे, वो अजय पोदार प्रभु को दे देंगे, वो मेरे को पूरी लिस्ट खाली भेज देंगे और मैं
प्रेम चेतन प्रभु को भेज दूंगा। प्रभु जी ऑनलाइन फॉर्म है ऑलरेडी, उसको फिलअप करके पेमेंट करके सिस्टम में आ सकता है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अपने लीडर को या हम लोग को बता दें कि हम लोग हरी बोल, हरी बोल। बस बहुत थोड़ा सा तो ऑनलाइन पेमेंट भी जिनको है वो कर दीजिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, सबमिट हो जाएगा। प्रेम चेतन प्रभु को पूरा मालूम पड़ जाएगा। और जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेंस आप लीडर्स को बता दीजिए, जिसका हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रख सके। ठीक है ना प्रभु जी, हेलो, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी, एक बोलिए। हम ये बोल रहे थे, डिसाइपल कोर्स के लिए फॉर्म तो फिल करके दे दिए, लेकिन वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए, तो पेमेंट आपको देने से हो जाएगा? प्रेम चेतन प्रभु, प्रेम चेतन से पूछना पड़ेगा उसमें पहले। लिखा हुआ है yes और नो लिखा हुआ था। हम बोले नो, वो लोग नहीं कर पाए तो बोले नो कर दीजिए, और फिर पेमेंट आप लोग जब ये मिलेंगे या देंगे या जब भी होगा हम प्रभु से बात करके दिलवा ठीक देंगे। है, दे वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप फटाफट फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके मेरे को लिस्ट दे दीजिए। आज ही मैं प्रेम चेतन प्रभु से बात करूंगा कि प्रभु फिजिकली हम पैसा दे सकते हैं, तो मैं तुरंत आज ही भिजवा दूंगा उनको। ठीक है ना। मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ओके माता जी, थैंक यू। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। संगीता माता जी, हम आज आपको फॉर्म और वो भेज देंगे पैसा। हाँ ठीक है। ठीक है, हरी बोल। और किसी का कोई प्रश्न? ऑनलाइन फॉर्म एक बार फिर भिजवा देंगे क्या? हाँ भेज देंगे प्रभु जी, भेज देंगे। हाँ नहीं तो माता जी भेज देंगे। ठीक है, पर्सनल में देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे और फिर से। हरी बोल। डिसाइपल कोर्स करने के बाद, हरे कृष्ण प्रभु, डिसाइपल कोर्स करने के बाद वो सर्टिफिकेट देंगे, वो संभाल के रखना है ना? हाँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इनिशिएशन के लिए, माने पहली दीक्षा के लिए भी काम आएगा और ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को उत्साह दिखाने के लिए। प्लीज सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने आए और इस सोचा का पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। तो यही हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन करते हैं। ठीक है।